नमस्कार दोस्तों, आज़ाद टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ब्राइट लाइट चार्जर यानी जो विदेशी टार्च, इस तरह जो टार्च आते हैं, इनका चार्जर रिपेयर करना आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी तरह का भी चार्जर होगा, ऐसा नहीं कि आप केवल ब्राइट लाइट का ही चार्जर रिपेयर करेंगे, किसी भी तरह का चार्जर होगा आप उसको रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों जो ब्राइट लाइट इसका कंपनी वाला चार्जर वहाँ से आता है वो दूसरे तरह का होता है, और यहाँ पे ये जब वो ख़राब हो जाता है तो ये लोकल चार्जर ये यूज किया जाता है, लेकिन ये भी ख़राब हो चुका है। आइए सबसे पहले हम आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों हम सीरीज बोर्ड में यहाँ लगा रहे हैं, देखिए सीरीज बोर्ड में, और यहाँ इसका इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर नहीं जल रहा, यानी हमारा जो चार्जर है वो अंदर से ख़राब है। तो आइए सबसे पहले इसको मैं खोल लेता हूँ। यहाँ खोलने के लिए यहाँ आप नाखून से दबा के ऐसे इस तरह से, और इसका ढक्कन ये खुल जाएगा। देखिए अभी सबसे पहले हम इसका वायर चेक करेंगे कि कोई वायर तो नहीं टूटा है। तो देखिए यहाँ जो दोनों, यहाँ मेन एसी का वायर है, यहाँ पे दोनों जुड़ा हुआ है, यानी हमारा जो वायर से फॉल्ट होना चाहिए वो वायर से फॉल्ट नहीं है, वायर हमारा सही सलामत जुड़ा हुआ है। अब हम इसको देखेंगे। देखिए दोस्तों ये हाई वोल्टेज के कारण ये चार्जर जला हुआ। हमको जलने में जब में क्या दिख रहा है, ये कैपेसिटर फूला हुआ दिख रहा है, ये कैपेसिटर फूला हुआ दिख रहा है। यहाँ एक रेजिस्टेंस भी हमको ये जला हुआ दिख रहा है, यहाँ फूटा, देखिए इसका पॉलिश वॉलिश हटा हुआ है, मतलब ये भी जला हुआ हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो एक कैपेसिटर है, देखिए तार हमारा टूट गया, इसको बाद में जोड़ेंगे। जो कैपेसिटर है दोनों फूला हुआ, ये तो 100% ख़राब है, इसको हम निकालेंगे और रेजिस्टेंस का पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमको कंटिन्यूटी रेंज पे रखना होगा, और रेजिस्टेंस के दोनों पिनों पे हमको यहाँ प्रॉड को रख के यहाँ चेक करना होगा। देखिए यहाँ कोई भी कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, मतलब रेजिस्टेंस भी हमारा जल चुका है, ओपन हो चुका है। अब क्या करते हैं, पहले दोनों कैपेसिटर को हम निकाल लेते हैं। कैपेसिटर को निकालने के लिए देखिए आप आयरन आपका थोड़ा चौड़ा हो, और यहाँ ऐसा रखेंगे कि दोनों पॉइंट पे देखिए आराम से ये कंडेंसर हमारे हाथ में आ गया। ठीक इसी तरह से ये दूसरे वाले कैपेसिटर को भी यहाँ देखिए यहाँ रखेंगे, और यहाँ आराम से निकल, देखिए एकदम ये लगता है भीगा हुआ है। और अब यहाँ उसका शोल्डर हम हटा लेते हैं, बढ़िया से साफ़ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ मैं इनके दोनों प्रिंट को साफ़ कर लिया। अब हमको वायर मैं हटा देता हूँ, यहाँ वायर बाद में जोड़ लेंगे हम। अब यहाँ हमको टेस्ट क्या करना है, क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट होता है हाई वोल्टेज से, तो इसमें जलता है ज़्यादा करके। यहाँ जो रेक्टिफायर डायोड लगे हुए हैं इनमें से फॉल्ट होता है, ये ट्रांजिस्टर भी फॉल्ट होता है। लेकिन इन सभी का हम टेस्ट ऐसे पहले लगे लगाए कर लेंगे। क्योंकि डायोड को हम चेक करेंगे तो डायोड को यहाँ बीप की आवाज़ नहीं देनी चाहिए। देखिए इस तरह से हम यहाँ मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रख के और यहाँ टेस्ट करेंगे। देखिए एक ओर से वैल्यू दे रहा है और दूसरे ओर से वैल्यू नहीं दे रहा है, और यहाँ दूसरे डायोड को चेक करते हैं, यहाँ से वैल्यू है। ऐसे हमको सारा डायोड, चारों डायोड को हमको चेक कर लेना है। देखिए इस तरह से कोई भी डायोड यहाँ बीप की आवाज़ नहीं देनी चाहिए। डायोड का जो टेस्टिंग होता है एक ओर से वैल्यू देता है और दूसरे ओर से कोई वैल्यू नहीं देता है। अगर आप बीप की आवाज़ आती है किसी भी ओर से तो वो डायोड शॉर्ट होगा। तो चारों डायोड हमारे सही हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ दोनों कैपेसिटर हमारे लगे वहीं से मैं शॉर्टिंग चेक कर लूँगा कोई शॉर्टिंग है या नहीं। तो दोनों कैपेसिटर की जगह पे हम यहाँ ऐसे मीटर का प्राड रखेंगे, और देखिए यहाँ मतलब यहाँ बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बीप की आवाज़ आती है तो समझ लीजिए आपका अंदर कुछ और भी फॉल्ट है। देखिए एक ओर से यहाँ वैल्यू दिया, दूसरे ओर से कोई वैल्यू नहीं दिया है। यहाँ देखिए ये भी यहाँ सही है। अब इस कैपेसिटर पे भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ कोई वैल्यू नहीं दे रहा है और यहाँ एक ओर से वैल्यू दे रहा है, यानी हमारा सर्किट ये सही है। अब इसके अंदर हमको लगता है कुछ प्रॉब्लम अभी नहीं है, लेकिन अब कैपेसिटर लगाने के बाद ही टोटल पता चलेगा कि हमारा ये चार्जर का और पार्ट सही है या नहीं। तो पास एक ख़राब चार्जर पड़ा हुआ, चार्जर का प्लेट पड़ा हुआ है, और इस कैपेसिटर का जो नंबर था वो 4.7 450 वोल्ट
तो सेम नंबर का हम कैपेसिटर लगा सकते हैं या कुछ ऊपर नीचे भी, अगर यहाँ 450 वोल्ट के अलावा अगर आपके पास 400 वोल्ट है तो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चूँकि सप्लाई ये 220-240 पे ही चलाया जाता है। तो यहाँ हम जो कैपेसिटर निकाल रहे हैं, अभी इसका नंबर देखेंगे। दोनों कैपेसिटर मैं पहले निकाल लेता हूँ। एक कैपेसिटर जो मैं निकाला हूँ, देखने से तो इसकी कंडीशन अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी इसको मैं एक बार चेक ज़रूर करूँगा। तो चेक इसको मैं हटा देता हूँ। और कैपेसिटर को चेक करने के लिए यहाँ मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रख के, और कैपेसिटर का यहाँ देखिए माइनस पे माइनस और प्लस पे प्लस, ऐसे एक बार रखेंगे और रखने के बाद हटा लेंगे। अब मल्टीमीटर को हम रखेंगे यहाँ 20 वोल्ट के रेंज पे, और फिर यहाँ हम सब इस पे दोनों पिनों पे रखेंगे। देखिए यहाँ ये कैपेसिटर हमारा चार्ज होगा और धीरे धीरे डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो इसकी कंडीशन सही है। अब दूसरे वाले को भी इस तरह से हम चेक कर लेते हैं। फिर मल्टीमीटर को रखेंगे कंटिन्यूटी रेंज पे, और यहाँ माइनस पे काला वायर और प्लस पे लाल वायर, या थोड़ी देर रखेंगे और फिर हटा लेंगे। उसके बाद हम मल्टीमीटर को फिर 20 वोल्ट के रेंज में रखते हैं, और यहाँ देखेंगे चार्ज, देखिए ये भी चार्ज होके धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। तो मेरा दोनों कैपेसिटर ओके है। अब इसको हम सर्किट में लगाएंगे। सर्किट में लगाने के लिए कैपेसिटर के ऊपर देखिए यहाँ माइनस का सिंबल लगा होता है, ये हम हो जाता है माइनस, और जिधर कोई सिंबल नहीं पूरा ये इस तरह का होता है, ये हो जाता है प्लस। और इसमें जब लगाएंगे आप इस प्लेट में, तो यहाँ देखिए यहाँ धारी धारी एक बना हुआ है, लाइन लाइन इधर, और इधर पूरा प्लेन है। तो जो लाइन लाइन यहाँ बना हुआ है ये हो जाता है माइनस और ये होता है प्लस। तो हमको माइनस और प्लस, इसका माइनस ये धारी वाला हुआ, ये जो सिंबल लगा हुआ है, तो ऐसे हम इसको ऐसे लगा देंगे, और यहाँ हम इसको अब सोल्ड कर देते हैं। ये देखिए लग गया। अब इसके बीच में हमको यहाँ शॉर्टिंग नहीं रहना चाहिए। और दूसरा हम लेते हैं ठीक इसी तरह से, देखिए यहाँ भी इस तरह का लाइन लाइन सिंबल बना हुआ है, और इस पर यहाँ जो माइनस का सिंबल है इसको देख के यहाँ माइनस को माइनस पे और प्लस को प्लस पे यहाँ लगा के इसे हम सोल्ड कर देंगे। अब दोस्तों दोनों कैपेसिटर मैं लगा चुका हूँ, और अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस पहले मैं चेक किया ख़राब था, इस रेजिस्टेंस को भी हम बदल देंगे। ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होता है, कम ओम के रेजिस्टेंस होते हैं, जिससे अंदर कोई भी शॉर्टिंग हो तो ये रेजिस्टेंस उड़ जाए और पूरा सर्किट जलने से बच जाए। तो निकाल देते हैं, और ठीक हम कोई फ्यूजेबल रेजिस्टेंस दूसरा यहाँ लगाएंगे। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस निकाल दिया हूँ, और दूसरा रेजिस्टेंस मैं एक चार्जर से ही निकाला हूँ। चार्जर से ही ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस की जगह लगा हुआ था, उसको निकाल लिया हूँ। अब मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हमको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखेंगे, या फिर हम रेजिस्टेंस की जो यहाँ ये दिए गए हैं उसके मात्रक वहाँ पे रखें। देखिए कंटिन्यूटी रेंज में ही हमको ये सही या ख़राब की पहचान हो जाएगी। लेकिन अगर इसका वैल्यू आपको पता करना है तो यहाँ हम 200 ओम के रेंज में रख के और यहाँ चेक करेंगे। देखिए यहाँ 86 ओम का ये रेजिस्टेंस है, तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ। तो आइए यहाँ इसको हटा देते हैं, और यहाँ रेजिस्टेंस को ऐसे लगा के हमको सोल्ड कर देना है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस लग चुका है, और अब हम इसकी सप्लाई जो यहाँ 220 वोल्ट AC दिया जाता है उसको हम यहाँ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ जैसे पहले यहाँ जुड़ा हुआ था, देखिए एक सप्लाई यहाँ दिया जाएगा और एक सप्लाई यहाँ दिया जाएगा। तो दोनों पे हम वायर जोड़ लेते हैं। तो अभी वायर को हम जोड़ लिए हैं। देखिए अब यहाँ हम सीरीज बोर्ड में ही लगा के इसको टेस्ट करेंगे। तो ऐसे हम रखते हैं यहाँ, और यहाँ सीरीज बोर्ड में इसको लगाते हैं। देखिए हमारा इंडिकेटर जल गया। अब हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना वोल्ट करंट आ रहा है। क्योंकि जो ब्राइट लाइट का ये चार्जर आता है इसमें 7-8 वोल्ट करंट होते हैं। तो मल्टीमीटर को रखेंगे हम 20 वोल्ट के रेंज में, और यहाँ पे जो हमारा जो कनेक्टर है ये बाहर वाला माइनस होता है और अंदर वाला प्लस होता है। यहाँ देखिए 8.23, यानी जो इसका वोल्टेज होना चाहिए वो पूरा वोल्टेज है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी चार्जर को आराम से रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।